तो अभी हम लोग समझेंगे। आज हम लोग अभी समझेंगे स्पेशल टॉपिक क्या था, शिवजी सर, कि धोलेरा स्मार्ट सिटी जो बन रहा है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, तो इसमें लैंड मेजरमेंट यूनिट यानी जो जमीन का मेजरमेंट होता है, जिसमें उसका यूनिट्स क्या क्या होता है, पूरे देश भर में क्या क्या यूनिट चलता है, तो उसके बारे में हम समझेंगे आज। तो शिवजी सर या अभिनव सर, आपसे थोड़ा सवाल है मेरा, कि अगर आप लोग जहां भी रहते हैं, आपने क्या क्या यूनिट सुना है, लैंड लैंड मेजरिंग यूनिट जो होता है, जो जमीन हम मापते हैं, उसके लिए कौन कौन से यूनिट सुना है आपने? सर नॉर्मली हमारे यहाँ यूज होता है सर, एक कट्ठा होता है और स्क्वायर फीट यूज होता है, दो चीज सबसे ज्यादा यूज होता है। और यहाँ से बाहर के क्षेत्र में एक चीज और यूज होता है, गज यूज होता है। और सर जी, बस एक दो मिनट चीज। क्षमा चाहेंगे सर डिस्टर्ब करने के लिए। मतलब ये जो जी। बाद में जो लिंक डाले हैं सर, ये शेयर नहीं हो पा रहा है। यार नहीं हो पा रहा है। जी, वो नंबर बाद वाला शेयर जो नहीं लिंक आपको है। करना पड़ेगा। आप यहाँ पे भी पार्टिसिपेंट में जाके देखिएगा, वहाँ इनवाइट करने का ऑप्शन आएगा, तो उसको भेज सकते हैं आप जाके किसी को डायरेक्टली। ठीक है, मोनिका मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप भी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। ठीक है। तो मैडम ने लिखा है यहाँ पे स्क्वायर यार्ड, गज और बीघा। ठीक है। हमारे ये इधर एक ज्यादातर बीघा यूज होता है सर। बीघा भी यूज होता है, आपने जो बताया बीघा, कट्ठा कट्ठा भी यूज होता है, कहीं की कनाल बहुत यूज होता है, तो ये सब चीजें हैं। तो हम लोग एक बार आज इस तरह से पूरी तरह से जितने भी यूनिट्स यूज होते हैं उसका एक आप पेपर या नोट्स बना के रखिए, ताकि कभी भी आपको इसमें दिक्कत ना हो, क्योंकि कस्टमर का जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं उनका मोस्टली सवाल यही रहता है कि सर क्या यूनिट है, कितना वहां पे क्या एरिया मिल रहा है, उस हिसाब से आपको उसको जवाब देना होता है। तो एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे लिए, इसको हम समझ सकते हैं। संदीप सर, हेलो संदीप भैया। जी। तो सर अभिनव सर, पहला जो यूनिट है मेजरमेंट यूनिट, सबसे स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है वो क्या होता है? स्क्वायर फुट या फुट बोलते हैं। सबसे छोटा यूनिट क्या होता है अविनाश जी? स्क्वायर फुट। स्क्वायर ओनली, फुट होता है सर। ओनली फुट। ठीक है, फुट। एक फुट में कितना इंच होता है? एक फुट में 12 इंच ही हो, 12 इंच 12 सर। इंच। हाँ, 12 इंच। 12 इंच होता है। और एक स्क्वायर फुट में कितना होता है? 12 गुना 12 होगा सर, 144 इंच। 12 फीट में। हाँ। अगर एक स्क्वायर फुट लेंगे तो 12 × 12 का रहेगा, स्क्वायर मतलब जितना भी रहेगा उसका हम ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक स्क्वायर फुट में हमारा 12 × 12 का रहेगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला है आपका सबसे स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? 1 फुट। एक तरफ लिखिए यूनिट, दूसरा तरफ लिखिए इक्विवेलेंट। कॉपी में आप लिख सकते हैं यूनिट और इक्विवेलेंट। एक साइड में यूनिट में आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। पहला यूनिट क्या है? हम लोग जो भी मिनिमम यूनिट साइज रहता है वो रहता है 1 फुट। तो 1 फुट इक्वल टू आप 12 इंच कर सकते हैं। और 12 इंच जैसे कि कहीं हम नापते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका डोनेशन साइन होता है, जो ऊपर में जो दो कोमा होता है ना, हाइफन टाइप का। तो 12 इंच को हम लोग हाइफन टाइप को उसको नापते हैं, और फुट को सिंगल हाइफन, और आपका इंच को डबल हाइफन से। अगर आप कहीं पे पेपर्स या कुछ पढ़ते हैं तो उसमें ये रहेगा। धोलेरा में जो चलता है, जो भी पेपर्स या कुछ आप पढ़ेंगे, उसमें आपको स्क्वायर मीटर दिया रहेगा। स्क्वायर मीटर या हेक्टेयर में यहाँ ज्यादातर आपका लैंड का रहता है, तो उसको भी मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर मीटर में कितना क्या रहेगा। इसके बाद हम आते हैं, पहला हो गया स्क्वायर फुट से आपका इंच में बता दिया सिंपल। एक स्क्वायर अब लिखिए, 1 स्क्वायर फुट इक्वल टू होता है 12 × 12 इंच, या 12 इस आपका स्क्वायर इंच।
लिख लिया अभिनव सर आपने? हाँ सर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। इसके बाद जो मेन धुलरा में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे चलता है सर स्क्वायर यार्ड। अभी आप लोगों ने भी चैट बॉक्स में डाला है स्क्वायर यार्ड, किसी ने गज बताया है। ठीक है, तो दोनों सेम है। स्क्वायर यार्ड या उसको वर्ग गज बोलते हैं हिंदी में। और दूसरा, अगर धोलेरा का या गुजरात का लोकल लैंग्वेज हो उसमें वार बोलते हैं, वार। तो एक स्क्वायर यार्ड इक्वल टू लिख लीजिए आप लोग, एक स्क्वायर यार्ड या हाइफन दे दीजिए उसको, गज या फिर वार इक्वल टू ले लीजिए आप 9 स्क्वायर फीट। लिख लिया? यानी 9 × 9 81 इंच हो जाएगा सर, स्क्वायर इंच हो जाएगा। स्क्वायर फुट। अच्छा, एक, 81 स्क्वायर फीट हो। हाँ, एक स्क्वायर यार्ड में या एक गज में 9 स्क्वायर फुट होता है धोलेरा में। हम्म। ठीक है, ये लिख लिया आपने। ये सबसे बेसिक है और हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, क्योंकि जितना भी यहाँ पे कुछ भी लैंड यूनिट्स है, कोई भी साइज रहता है यहाँ पे गज में रहता है। तो आपको किसी को बताना होगा तो उसको, जैसे 100 गज का यहाँ मिनिमम प्लॉट साइज होता है जो प्लॉटिंग में होता है, तो 100 गज इक्वल टू कितना स्क्वायर फीट हो गया? 100 गज 900 स्क्वायर फीट। 900 स्क्वायर फीट हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें तुरंत अपने माइंड में कैलकुलेशन चलाना है कि अगर इतना दिया है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे मैंने 1 स्क्वायर फुट या 1 स्क्वायर यार्ड इक्वल टू 9 स्क्वायर फुट। स्क्वायर यार्ड को गज भी बोलते हैं और यहाँ लोकल में वार भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर मीटर। धुलरा में जो भी पेपर्स है या ऑन पेपर जो भी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे देखेंगे उसमें स्क्वायर मीटर में लिखा हुआ रहता है, जितने भी यहाँ के गाइडलाइन है सब कुछ। तो 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू कितना होगा? 10.764 स्क्वायर फुट, या लगभग 11 स्क्वायर फुट। सी पर फिर से बता दीजिए। 1 स्क्वायर मीटर में 10, 10 हो गया, 0.764 स्क्वायर फीट। या उसको सिंपल करने के लिए आप लगभग 11 स्क्वायर फीट कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, उसको आप कोमा देके या फिर उस और करके लिख सकते हैं कि उसमें आपको 1.196 स्क्वायर यार्ड होगा 1 स्क्वायर मीटर में। जैसे आपने लाइन लिखा 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट और 1.196 स्क्वायर यार्ड। 1.196 सर। हाँ, 1.196 स्क्वायर स्क्वायर। यार्ड। हाँ, जैसे कोई दिया हुआ है कि 100 स्क्वायर मीटर का अगर कोई प्लॉट है तो उसको स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट करने से कितना होगा, तो 1.196 उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। कोई बोला स्क्वायर फुट में कितना होगा, तो 10.76 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया आप सभी ने? हम्म। साहू जी जी हो जी। गया? ठीक है। नेक्स्ट है सर, यहाँ पे आता है आपका हेक्टेयर। जो भी आप पेपर्स या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे उसमें हेक्टेयर भी लिखा रहता है। तो 1 हेक्टेयर में होता है, लिख लीजिए साइड में, 1 यूनिट्स में 1 हेक्टेयर। और उसका इक्विवेलेंट में लिख लीजिए 10,000 स्क्वायर मीटर। 10,000 स्क्वायर मीटर। और या कर लीजिए 2.47 एकड़। इस एकड़ जो होता है 10,000 स्क्वायर फीट बोले सर, एक एक स्क्वायर बोला। मीटर। स्क्वायर मीटर। जी। और इसको क्या लिख सकते हैं? और 2.47 एकड़। यहाँ पे जो भी ऑन पेपर में मोस्टली जो नोटेड या लिखा हुआ रहता है वो आपका स्क्वायर मीटर या हेक्टेयर में रहता है। तो ये दो जो यूनिट से मैंने बताया आपको, 1 हेक्टेयर में आपको 2.47 एकड़ रहता है, और 1 स्क्वायर मीटर में जो बताया 10.76 स्क्वायर फीट होता है। अब आते हैं जो मोस्टली यूज्ड यूनिट्स होता है आपका यहाँ पे, जो भी सुने हम लोग, बीघा बहुत सुना होगा आपने।
हाँ, बीघा। बीघा में बहुत बीघा बताते तो हैं। सर हर जगह का अलग अलग हो जाएगा। हाँ वही बता रहा हूँ मैं आपको अभी। सुनीता मैडम ने पूछा है रिपीट, ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ। हेक्टेयर वाला, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000, वन, चार गो जीरो, स्क्वायर मीटर, और या हाइफन लगा के कर लीजिए 2.47 एकड़। है अभिनव सर बीघा। अभी आपने बताया बीघा, हर जगह का बीघा अलग अलग होता है, तो हम समझेंगे धोलेरा का बीघा हम्म। कितना होता है। ठीक है, जैसे अगर हम पकड़ेंगे बिहार में, तो बिहार में बीघा, एक बीघा का किसी कहीं पे 1800 स्क्वायर फीट होता है, कहीं पे 1900 स्क्वायर फीट होता है, पटना में जगह में 1360 स्क्वायर फीट का होता है, कोलकाता में जाएंगे तो वो आपका 720 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है। तो इस तरह से अलग अलग यूनिट्स रहता है। लेकिन धोलेरा में अगर कोई पूछता है कि एक बीघा कितने का है आपके यहाँ, तो क्या बोलेंगे अभिनव सर? लिख लीजिए 1 बीघा, यूनिट्स में 1 बीघा, और इक्विवेलेंट में लिख लीजिए, इक्वल टू करके इक्विवेलेंट में लिख लीजिए आप 1936 स्क्वायर यार्ड या गज। 1 बीघा डॉलर में कितना होता है उसका? 1936 गज या स्क्वायर यार्ड। गज को वर्ग गज बोलिएगा, हम सिंपल आपको गज बोल रहे हैं। अविनाश सर लिख लिए? हाँ लिख। ओके ओके। अभिनव सर, तो सर अविनाश, स्क्वायर फीट कितना हो जाएगा? इसका हाँ 80 रुपये घड़ा बीघा। का मिल गया। ज्योति मैम आप म्यूट रखिए। बीघा को 1200 गुना कर देंगे इसको। हाँ, अगर स्क्वायर यार्ड को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटू 9। 12 से गुना कर। 12 में अच्छा, इंच इंटू होगा, 9, हाँ सर। स्क्वायर हाँ। फीट में करने के लिए 9 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1936 स्क्वायर यार्ड या गज का 1 बीघा होता है धुलेरा में। ठीक है, अगर कोई पूछता है कट्ठा में कितना होगा, तो आप उनको पूछिए कि वहां का कट्ठा क्या है। जैसे पटना में या आपका कोलकाता में या दिल्ली में क्या कट्ठा चल रहा है, जितना उस कट्ठा में स्क्वायर फीट पूछ लीजिए उसको कि कितना स्क्वायर फीट है, और उस स्क्वायर फीट को हमारे यहाँ जो ना आपका स्क्वायर यार्ड से कन्वर्ट करके उनको बता दीजिए इतना होने वाला है। थोड़ा आपको उसमें दिमाग चलाना पड़ेगा, इसलिए इसको लिखना जरूरी है, इसको आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, यहाँ पे 1 एकड़, 1 एकड़ में होता है, मैन जो होता है एकड़ का, 1 एकड़ में होता है 1 एकड़, आप यूनिट में लिख लीजिए, इक्विवेलेंट में लिख लीजिए उसका, इक्वल टू करके 4840 स्क्वायर यार्ड, 4850 स्क्वायर यार्ड का 1 एकड़ होता है यहाँ पे। या उसको 2.5, 2.5 बीघा भी बोल सकते हैं, 1 एकड़ इक्वल टू 2.5 बीघा भी होता है यहाँ पे। सिंपली उसी को करेंगे सर तो 4000 कितना? 4840 स्क्वायर यार्ड में। ओके सर। 1 एकड़ इक्वल टू 4840 स्क्वायर यार्ड, या उसको गज भी बोलेंगे या उसको वार भी बोलेंगे। और अगर आप उसको किसी को बीघा में बताना हो तो 2.5 का बीघा होता है 1 एकड़ में, 2.5 बीघा। 43,500 स्क्वायर फीट हो जाएगा ना ये? हाँ, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 48,040 को 9 से, जितना होगा उतना स्क्वायर फीट हो गया। 43,560 स्क्वायर फीट। हाँ, और उसमें और जैसे 1 एकड़ में लिखा आपने 4840 स्क्वायर यार्ड या 2.5 बीघा, और उसको और करके या हाइफन देके लगा लीजिए, उसमें 43,560 स्क्वायर फीट होगा। ये स्टैंडर्ड यूनिट है कहीं का भी, 1 एकड़ में फोर सर थ्री 43,000 होता है। हाँ 43,000 ही बोला मैंने, 43 बोली या 43 बोलिए। 43। 43560 लिख लीजिए आप लोग, 43560 स्क्वायर फीट होता है 1 एकड़ में। हमारे झारखंड साइड में डिसमिल चलता है, तो आप लोग इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 डिसमिल में
आपका कितना हो जाएगा स्क्वायर फीट? 1 डिसमिल लिख लीजिए, यूनिट में 1 डिसमिल, और 12 उसका इक्विवेलेंट कर लीजिए अविनाश जी। 1 डिसमिल इक्वल टू 435.56 आपका स्क्वायर फीट हो गया। फिर से रिपीट एक बार कीजिएगा। सर रिपीट करें थोड़ा सा। 1 डिसमिल इक्वल टू 435.56 स्क्वायर फीट। डिसमिल चलता है ये झारखंड बिहार साइड में। 435.56। 56 नहीं बोलते हैं, 56 बोलते हैं। जी जी जी, वही। ठीक है। अब नेक्स्ट आप लिख लीजिए, बहुत सारे कस्टमर होते सर हैं। 45.56 यूनिट का नाम क्या रहेगा सर? स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट। जी मैम। नेक्स्ट यूनिट है हमारा बिस्वा। एक बिस्वा इक्वल टू लिख लीजिए आप, 1 बिस्वा, यूनिट में 1 बिस्वा इक्वल टू 149 स्क्वायर यार्ड, या सिंप्लीफाई करने के लिए 150 स्क्वायर यार्ड होता है। ये बिस्वा आपका चलता है महाराष्ट्र साइड में, बिस्वा या गुंठा ऐसे करके बोलते हैं बहुत सारी जगह में। तो 1 बिस्वा का स्टैंडर्ड यूनिट होता है 149.9 स्क्वायर यार्ड। स्क्वायर यार्ड। 150 बता सकते सर? जी सर, बिल्कुल बता सकते हैं। एक बिस्वा इक्वल टू 149 या 150 स्क्वायर यार्ड। अभी पंजाब साइड से बहुत इन्वेस्टर आते हैं हमारे यहाँ पे, पंजाब हरियाणा साइड, वहाँ किला चलता है। अविनाश जी, बहुत सारे इन्वेस्टर मिलेंगे आपको पंजाब साइड से। तो एक किला में कितना होगा उसको लिख सकते हैं आप लोग। 1 किला यूनिट में लिखिए, 1 किला इक्वल टू 4046 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट करना है इसको, 1.196 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक किला में 4046 स्क्वायर मीटर। 1.196 या 1.96 सर? 196। 1.196 ना स्क्वायर। जी जी जी। ठीक। हो तब गया। कितना किला? 4046। 4046 मैम। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, इसमें सारा कुछ आ चुका है। 1 किला लिख लिया आपने। बहुत जगह कट्ठा होता है, तो कट्ठा अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। तो कट्ठा में आप उनसे पूछ लीजिएगा स्क्वायर फीट कितना का कट्ठा होता है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोग अपना नोट्स बना के तैयार रखिएगा। जिसने जिसने नोट्स बनाया है ग्रुप में डाल भी दीजिएगा नोट्स इसका। कुछ 2-3 और वर्ड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको भी आपको उसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है। जैसे कि कोई कस्टमर पूछेगा कि यहाँ पे आपका जो जमीन है या जो आप लैंड दे रहे हैं वो लीगली कितना सिक्योर है, लीगली कितना उसमें भरोसा कर सकते हैं। तो आप उनको बता सकते हैं, सर यहाँ पे हमारी जो लैंड है वो NA NOC टाइटल क्लियर प्लान पास होता है। तो अब NA का मतलब क्या होता है, नोट कर लीजिए नीचे। NA का फुल फॉर्म होता है नॉन एग्रीकल्चर। गुजरात का नियम है, यहाँ कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली किसी किसान से जमीन नहीं खरीद सकता। धोलरा के जो किसान है उसको बोलते हैं खाड़ूद। तो खाड़ूद किसान से जमीन खरीदने के लिए उसको भी किसान ही होना चाहिए, अगर वो डायरेक्ट किसान से जमीन लेता है तो। अगर कोई बाहरी व्यक्ति जमीन लेता है तो उसको NA करा के ही जमीन लेना पड़ेगा, नहीं तो वो जमीन आपका, उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहेगा। तो NA इक्वल टू नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। नेक्स्ट आपको एक आएगा टर्म NOC बोलते हैं उसको। NOC का फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट।
NaNOC हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। और उसके बाद एक आता है टाइटल क्लियर। टाइटल क्लियर को हम लोग बोलते हैं 7/12 भी सर कोई बोल। एनओसी का फुल फॉर्म बता दीजिए एक बार। NOC का फुल फॉर्म हो गया मैम, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है। जो लास्ट एक और टर्म आता है वो होता है टाइटल क्लियर, अभिनव सर। तो टाइटल क्लियर का मतलब होता है उस जमीन का खाजना बोलते हैं हम लोग। खाजना रसीद हो गया, 7/12 बोलते हैं उसका, बहुत जगह उसका। और भी बहुत सारे उसका टर्म यूज किया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि वो जमीन जब से है, आने वाले 20-25 साल का उसका जमीन का जितने भी उसका टैक्स होता है या फिर उस जमीन के जितने भी लीगलिटीज, वो क्लियर है कि नहीं गवर्नमेंट के रेवेन्यू में। तो उसको क्या बोलते हैं टाइटल क्लियर, यानी कि आज से 20-25 साल पहले तक का जितना भी उस जमीन के पीछे कोई झगड़ा लफड़ा कुछ न कुछ चल रहा होता किसी का, तो सब क्लियर है कि नहीं। तो हम कस्टमर को ये बोलते हैं, सर हम आपको NaNOC और टाइटल क्लियर लेने देते हैं। टाइटल क्लियर मतलब उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जितना भी झमेला होता है हम आपको सारा क्लियर करा के दे रहे हैं यहाँ पे। एक होता है उसके बाद प्लान पास। प्लान पास होता है जो जमीन को हम गवर्नमेंट को देते हैं, वो सब कुछ चेक करके फिर उसको प्लान पास करता है, फिर कॉलोनी काट सकते हैं हम। तो उसको बोलते हैं प्लान पास लैंड। कोई भी कॉलोनी में या प्लॉट में जमीन लेता है तो उसको प्लान पास करा के ही हम उसको लेआउट करके देते हैं। ये तो सर रेडा में यूज होता है ना, प्लान पास। हाँ, अभी आते हैं रेरा। रियल एस्टेट में हम काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का एक गवर्नमेंट बॉडी होता है जिसको बोलते हैं रेरा। इसका लिख लीजिए सभी लोग, रेरा का फुल फॉर्म जो जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते उसका फुल फॉर्म होता है RERA, इक्वल टू रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रियल इस्टेट, R फॉर रियल, E फॉर स्टेट, R फॉर रेगुलेटरी, A फॉर अथॉरिटी। रेरा क्या करता है, किसी भी जमीन का पूरा उसका जितना भी उसके पीछे लीगलिटी, जितने भी सर्टिफिकेट सब चेक करता है, फिर वो आगे इन्वेस्टमेंट के लिए देता है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, रेरा हम वहीं पे लगाते हैं, तो वहीं रेरा यूज होता है जहां पे जमीन खरीदने के बाद उसको आने वाले 2 से 3 साल में उसमें कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, उसमें कुछ हम बनाने वाले हैं, तो रेरा वहां पे लिया जाता है डेवलपर के द्वारा। धोलेरा में रेरा बहुत ही कम यूज होता है। कारण ये है कि अभी धोलेरा क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से लोग यहाँ पे जमीन खरीद रहे हैं। यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मिनिमम 4 से 5 साल 10 साल के लिए यहाँ पे लैंड को होल्ड करते खरीद के लिए। और रेरा का नियम है कि आपको जो रेरा ऑथोराइज जमीन होता है उसको लेने के बाद 3 साल में आपको घर बनाना है या कुछ ना कुछ आपको इसको बनाना होता है। तो यहाँ पे रेरा इसलिए बहुत कम, कुछ ही जगह पे जहाँ पे लगता है कि इसको डेवलप करता है वहां पे होता है, नहीं तो रेरा का बहुत कम यूज होता है। प्लान पास या जितना मैंने बताया NaNOC टाइटल क्लियर ही जमीन देते हैं उसको। धोलेरा का अलग यहाँ पे एक्ट चलता है, DSIR एक्ट, इसको भी लिख लीजिए आप। DSIR का फुल फॉर्म होता है धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट। धोलेरा में यही ज्यादातर एक्ट चलता है। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट एक्ट जो है यही चलता है। और इसका जो गवर्नमेंट बॉडी है वो कौन है, DICDL। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट का एक तरह से जॉइंट वेंचर में बॉडी है जो पूरा धुलेरा को मैनेज करती है। DICDL का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिए आप लोग। SIRA धोले सर जी, DSIRA धोलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन। DS धुलेरा सर बोलते हैं इसको, सर धुलेरा सर। तो D फॉर धुलेरा और सर का फुल फॉर्म होता है S फॉर स्पेशल, I फॉर इन्वेस्टमेंट, R फॉर रीजन। तो DSIR हो गया। ए DSIR DN है सर। नहीं, DA नहीं बोलना है, वो एक अलग अथॉरिटी हो गया। DSIR एक्ट चलता है यहाँ पे, एक्ट, पॉलिसी। एक्ट एक्ट।
एक्ट। हाँ अब हो गया सर। ज्योति मैम DICDL। ये है रेरा फुल फॉर्म। रेरा का फुल फॉर्म होता है मैम रियल इस्टेट रेगुलेटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी। अथॉरिटी। REG। रेगुलेटरी का फुल फॉर्म होगा LATOR। REGULATOR। अथॉरिटी का फुल फॉर्म होगा AUTHORITY। जैसे कि हम बैंक में या कहीं पे कुछ जैसे आप स्टॉक मार्केट करते हैं तो उसके लिए कौन है गवर्नमेंट बॉडी? सेबी है। तो ऐसे हर चीज का अलग अलग गवर्नमेंट बॉडी है। तो रियल एस्टेट का रेरा है। ठीक है, तो आज आपको लैंड के बारे में काफी चीजें पता चला है। अभी जो जो चीजें आपने यहाँ पे सीखा उसका नोट्स बना लीजिएगा। और नोट्स बना के अपने पास रखिए, ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट था ताकि आप जब काम करेंगे या फिर कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है तो उनके लिए काफी ये जरूरी भी है। क्योंकि हम जितना इन्वेस्ट के बारे में लैंड के बारे में पता रहेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे।